Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enhance Education. This is your section 5th class 12th mathematics sample question paper 2021 और इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स. तो ये आपका 2021 का मैथमेटिक्स क्लास 12th का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 5th. और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 3 क्वेश्चन है और सभी तीनों के तीनों क्वेश्चन में चॉइस है, यानी और करके एक क्वेश्चन और दिया होगा तीनों ही क्वेश्चंस में. तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आपको दोनों में से कोई भी एक अच्छी तरह से आता है तो आप उसी को अटेम्प्ट करें. तो मैं पूरे सॉल्यूशन इसमें दूंगा और इसकी जो पिछली मेरी वीडियोस थी जिसमें मैंने सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 भी कंप्लीट की हुई है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बार जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो है केस स्टडी, जो सेक्शन 2 में मैंने कवर किए. तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दूंगा और मेरी प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो उसको आप ज़रूर देखें, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो अब हम इसके क्वेश्चन वन बाय वन इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन है 36 और इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है कि इसका आपको इन्वर्स निकालना है. इसी के साथ इसमें एक क्वेश्चन और इन्वॉल्व है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो वो भी हम साथ के साथ इसमें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें इन्वर्स निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का, अगर आपको मैट्रिक्स दी हुई है. तो अगर आपने किया हुआ है प्रैक्टिस मैट्रिक्स निकालने के लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो मैं साथ साथ पूरी कंप्लीटली इसको मैं समझाता जाऊंगा. देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है मैंने, जो आपको मैट्रिक्स दी हुई थी. तो सबसे पहले अगर आपको मैट्रिक्स मालूम है और आप चाह रहे हैं उसका इन्वर्स निकालना, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी होता है. कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा. तो डिटर्मिनेंट हम इस तरह से लिखते हैं, दो पैरेलल ब्रैकेट्स के बीच में, और ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है. तो फर्स्ट आपने एलिमेंट लिया और फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे आपके, ओके, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 - 1 को. तो आपने पहला एलिमेंट 1 लिखा और उसके सामने के एलिमेंट्स को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो -1. अब यहाँ माइनस ऑलरेडी आता है और ये 2 माइनस ऑलरेडी 3 माइनस होकर ये टोटली माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -2. ओके, तो ये हो गया इस तरह से. अब आपको सेकंड एलिमेंट लेना, यानी हम अलोंग द रो कर रहे हैं इसको, तो अल्टरनेटिवली माइनस प्लस साइन आता है, तो इस बार हम -2 लेंगे, यानी 2 के साथ माइनस लेंगे. अब जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हो जाएगा -2 और 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा. अब आपके पास एलिमेंट आ रहा है 0, तो यहाँ कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बहुत ईजिली आप इसको सिर्फ 0 कर दें, कोई मल्टीप्लिकेशन शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 ही आना है. तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अब बस हमारा काम रह गया इसको सॉल्व करना. आप इसी तरह से किसी और रो के अलोंग, किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, वैल्यू हमेशा सेम ही आती है. तो इसको आप देखेंगे ये क्या आ रहा है, दिस इज योर -3 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 4. तो आपका टोटली इक्वल टू हो जाएगा 1. अब देखेंगे ये हमें ये लिखना होता है कि 0 है या नहीं. अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ये आपकी मैट्रिक्स ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमें जरूर करना होता है. और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. ओके, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. सो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको कैसे निकालने का तरीका, आप इन्वर्स कैसे निकालें, ये हमें डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी था. तो इसका लिए मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ. किसी भी मैट्रिक्स के, तो वी कैन राइट एज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. तो डिटर्मिनेंट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू 1. तो हमारा सिर्फ काम रह गया कि हम एडजॉइंट कैसे निकालें किसी मैट्रिक्स का. ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, देखिए एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स से निकालने के लिए हमें निकालनी होती है, एक मैट्रिक्स बनानी होती है। एडजॉइंट भी इज ऑल्सो मैट्रिक्स, बट दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो अब एक देखिए टर्म इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व है। तो यहाँ जो कैपिटल ए लिखा हुआ है ये है कोफैक्टर्स। ठीक है, इसको भी हम रो और कॉलम के लिए यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं 1 1 1 2 1 3, और इस तरह से सेकंड रो है तो उसमें A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये जो कैपिटल ए है जिसको मैंने कोफैक्टर बोला है, ये क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर आप नहीं तो मैं सारी डिटेल में हर चीज़ बताता जाऊंगा ताकि आप बहुत ही कंफर्टेबली हर क्वेश्चंस को समझ सकें। तो जनरली हम किसी भी कोफैक्टर को निकालना चाहें वेयर आई जे इज दी रो एंड कॉलम्स हैं यहाँ पर, तो -1 लिखेंगे और आप इसकी जो सुपर स्क्रिप्ट है यानी इसकी पावर में आप उसका सम लिख देंगे यानी आई प्लस जे। उसके बाद यहाँ है एम आई जे। नाउ एम आई जे अनदर टर्म विच इज द माइनर, है ना, और ये हर एक एलिमेंट का होता है ना। तो जैसे मैंने बताया कैपिटल ए इज कोफैक्टर एंड दिस इज कॉल्ड माइनर, यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, है ना, किसी भी जनरल टर्म के लिए ये हो सकता है, एलिमेंट के लिए हो सकता है। अब एम आई जे यानी ये माइनर क्या होता है, तो माइनर को निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक फर्स्ट एलिमेंट को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ विच इज A11। तो हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, और उसके बाद ये माइनर जो होता है। तो आप एलिमेंट पर जाएं जो है आपका 1 1, तो आप देखेंगे मैट्रिक्स में जो हमारा 1 है वो आपका एलिमेंट है 1 1, और उसका जो माइनर होगा वो उस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट होगा, यानी -1 -2 -1 और 1। तो इसी तरीके से आप सभी के साथ जनरली एक टर्म है, इसी तरह से आप सभी का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो बस आपको इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। तो कोफैक्टर्स इज एन बिकम एन एलिमेंट, है ना, ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बिकम एडजॉइंट। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें इस कोफैक्टर्स को, तो ये आपका -1 की पावर 2 हो गया तो ये प्लस हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा -1 एंड दिस बिकम -2, ये हो जाएगा -3। तो आपका एक कोफैक्टर निकल गया। इसी तरह से हम सारे कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे इट विल टेक सम टाइम, तो आप थोड़ा सा इसको पेशेंसली करेंगे ताकि आप प्लस और माइनस की जो गलतियां ज़्यादातर होती हैं उसको केयरफुली करें, तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ा केयरफुली इसको करना होगा। ठीक है, तो अब मैं A11 निकाल दिया, इस तरह से आप A12 निकालेंगे तो देखिए इजीली निकल जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में आपको टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप ये तीनों क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे और जो टाइम फ्रेम होता है उसी में कर पाते हैं। तो A12 को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर माइनस आ गया है क्योंकि 1 और 2 3 होता है और वो -1 की पावर होकर -1 ही हो जाता है एंड दिस बिकम -2 और ये सिंपली हो जाएगा 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। नाउ सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट A13, तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, A13 0 हमारा एलिमेंट है। इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो -1 एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद माइनस करेंगे 0 से मल्टीप्लाई कर कर तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। नाउ लेट प्रोसीड टू कोफैक्टर 2 1। अब 2 1 में एलिमेंट जो है आपका 2 और 1, यानी वो आपका एलिमेंट है यस -2 का, तो आप उसको रो को छोड़ दें, कॉलम को छोड़ दें, और ये आपका माइनस तो आएगा ही इसके अंदर। उसके बाद हो जाएगा 2 और उसके बाद 0, तो एज इट इज रहेगा। देन A22, दिस इज A22 हो जाएगा 1, और A23 में आप -2 हो जाएगा एलिमेंट, इसको छोड़ेंगे तो आपको पास आएगा 1 -1 यानी -1, और माइनस इसमें पहले से ही है तो +1 हो जाएगा। नाउ दिस इज A31 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एलिमेंट है, इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 0 एलिमेंट के सामने वाला माइनर को आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा -2 और -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस साइन आएगा 3 + 1 की वजह से प्लस साइन आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज योर एलिमेंट A32, ये हो जाएगा एलिमेंट आपका -1। अब -1 का आप रो छोड़ दें और कॉलम छोड़ दें अगेन, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लिया हमने A31 को।
नाउ दिस इज A32 और ये छोड़ दिया आपने तो ये हो जाएगा, माइनस साइन तो ऑलरेडी रहेगा ही, तो -2 तो हो जाएगा +2। नाउ द नेक्स्ट कोफैक्टर इज A33, तो A33 एलिमेंट के रो कॉलम को छोड़ देंगे, नहीं थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये देखिए बन गए हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर जो हमारा एडजॉइंट था, जो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स था, तो जब आप इसको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो आपकी जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी, यानी जो आपकी रो है A11 A12 A13 उसको आप एज ए कॉलम लिखते हैं, है ना, और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दें, है ना, यानी कि A21 A22 A23, और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना दें, यानी A31 A32 A33, इस तरह से हो जाएगा। ये हम A तो निकाल चुके हैं कोफैक्टर, बस इसकी वैल्यू रख दे, आपके पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है रो वाइज उसको कॉलम वाइज करना है हमें, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, -3 2 and 2, and the second column is -2 1 and +1, and the third column is -4 sorry 2 and 3। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया, और क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जो था हमारा वो 1 ही था, तो एक्चुअली इनवर्स भी हमारा यही हो जाएगा। सो वी कैन राइट इनवर्स of the given matrix A can be written as A inverse is equal to adjoint of A, है ना, and determinant divided by determinant of A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो सिंपली ये मैट्रिक्स ही हो जाएगी आपका आंसर, हो जाएगा -3 -2 -4 2 1 2 and the third row is 2 1 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट, जो सिंपली आपको ए इनवर्स पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं और हमें सॉल्व करते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। अच्छा, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, किस तरह से लिखा जा सकता है ताकि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर है कि हमें x, y और z इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी होगी। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, किस तरह से लिखेंगे देखिए इसको, यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट दीज इक्वेशंस। यहाँ पर x y z तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म से किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको जनरली भी अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स का यूज करना है, तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x y z की, यानी आपका हो जाएगा ये x का कोफिशिएंट 1, देन y का कोफिशिएंट -2, और यहाँ z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। इस तरीके से आपका हो गया 2 -1 एंड -1, एंड दिस इज 0 क्योंकि x नहीं है यहाँ पर तो उसका 0 हो गया। दिस इज -2 and this is 1। तो this is your first matrix of the coefficients of x y z। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल्स होंगे उसकी मैट्रिक्स बनेगी, उसको हम सिंपली तीन मैट्रिक्स हैं तो कॉलम मैट्रिक्स बनती है वो। ओके, नाउ कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं जो इक्वल टू के राइट साइड में है उसके लिए भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, वो भी आपके नंबर्स हो जाएंगे, जैसे 10 8 और 7 जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये एक तरह से हम इसको बनाते हैं, और हम इनको अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, जो हमें पिछले इसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और हमारी ये जो मैट्रिक्स बनकर आई है, क्या इसमें कोई रिलेशन है, यानी 1 -2 0 और ऊपर वाली मैट्रिक्स में, तो आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप उस ए का ट्रांसपोज करेंगे, यानी पहली जो रो है आपकी 1 2 0 और जो अभी हमने लिखी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, उसका कॉलम है ना, उसकी रो और इसका कॉलम सेम है ना, इस तरीके से सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम है, थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम, यानी ये ए का ट्रांसपोज ही तो है, तो हमें इसको कुछ नाम ही देना पड़ेगा। तो हम क्या नाम दे सकते हैं इसको, हम ए इनवर्स सॉरी ए ट्रांसपोज बोलेंगे हम, क्योंकि ये ए का ट्रांसपोज है, तो हम इसको बी सी या डी ना लिखकर हम इसको ए ट्रांसपोज कर सकते हैं इसका। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब ए प्राइम लिखा हमने, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा, अब जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी, तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एक्स, कैपिटल एक्स यहाँ यूज करेंगे, और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया इस तरह से। अब हमें यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम जो वेरिएबल मैट्रिक्स होती है इसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं और बाकी को हम इधर ले आते हैं। अब ये प्राइम है, इधर आकर इनवर्स हो जाएगा, है ना, इनवर्स ऑफ प्राइम,
और ये भी एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं इनवर्स और प्राइम को, यानी ट्रांसपोज को इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी अब हम कर सकते हैं इसको प्राइम ऑफ इनवर्स भी। अब यहाँ फायदा क्या हुआ कि हमने ये देख लिया केयरफुली कि मैट्रिक्स जो थी वो ए का ही ट्रांसपोज थी, तो अब हमें इसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हम ए इनवर्स अभी जस्ट हमने निकाला है। अदरवाइज ये अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई अलग क्वेश्चन आता तो हमें दोबारा से इनवर्स निकालना पड़ता और क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंदी हो जाता। तो हमें अब क्या होगा कि वो यहाँ काम कर जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास है तो हम उसी को यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो जस्ट हमने निकाला था ए इनवर्स, ये रहा आपके सामने। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ये हमारे पास है -3 -2, इसको हम क्या करेंगे, इस रो की जगह इसको कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज -3 -2 एंड -4। ओके। अच्छा, सेकंड रो हम देखते हैं। अब सेकंड रो है 2 1 एंड 2, तो इसको सेकंड कॉलम बना देंगे 2 1 एंड 2। और इसमें थर्ड रो जो है कि सॉरी थर्ड, हाँ थर्ड रो 2 1 3, इसको हम थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। बी आपके पास है ही मैट्रिक्स, उसको एज इट इज लिख लीजिए और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बिल्कुल बेसिक लेमन टर्म में बताऊंगा कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहली मैट्रिक्स के अलोंग द रो जाए और इसके डाउन द कॉलम जाए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो हाउ वी कैन डू दैट, इज देखिए -3 पहले मल्टीप्लाई होगा 10 से तो जाएगा -30, फिर 2 होगा सेकंड एलिमेंट के साथ कॉलम वाइज, और उसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ इसका रो वाइज उसका कॉलम वाइज। इस तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। अब उसके बाद नीचे आप सेकंड रो में आ जाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और यही करेंगे फिर। ठीक है, तो जाएगा -20 +8 एंड +7। नाउ देन -4 करेंगे तो -40 +16, 2 इंटू 8 16 और 3 इंटू 7 14, 3 इंटू 7 सॉरी 21। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर आपका x y z रहेंगे और देखिए सबके लिए वैल्यू मिल जाएगी, हम x के लिए भी, y के लिए भी और z के लिए भी। अब वो आपके सामने होगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपको 40 और दिस इज सॉरी 30 और -30 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपका -20 +15 -5, और ये होगा आपका 37 और -40 तो जाएगा -3। ठीक है, आप कंपेयर करें कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, दैट इज x is equal to 0, y is equal to -5 and z is equal to -3. So this is, we have solved this system of equations, that is we have calculated the value of x, y and z, and this is the answer to this question. I hope you understood the explanation. So continue with this video to see the another. अभी इसका एक क्वेश्चन हमें बाकी है जो और की फॉर्म में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका 36 का ही जो आपको दूसरा ऑप्शन में क्वेश्चन है वो हम करेंगे। दिस इज योर और क्वेश्चन। ओके, तो इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। Now you can see in this question again, here we need to find the product AB, है ना, where A and B are two matrices which is given। और इसके बाद भी इसमें भी एक सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम दोनों मैट्रिक्स को लिख लेंगे साइड बाय साइड और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो हेयर योर मैट्रिक्स ए एंड देयर द अनदर मैट्रिक्स which is matrix B is 2 2 -4 and -4 2 -4, this is second row, and the third row is 2 -1 and 5. Now the way of multiplying is of two matrix, I have already told you that फर्स्ट मैट्रिक्स को लेंगे आप जाएंगे रो वाइज और सेकंड मैट्रिक्स में आप जाएंगे अलोंग द कॉलम वाइज डाउनवर्ड। तो और एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, देन मल्टीप्लाई -1 एंड -4 तो हो जाएगा +4। उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूजलेस है, 0 रहेगा वो भी। अब हम जाएंगे सेकंड कॉलम को, यानी सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को लेंगे और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगी 2 -2 +0 और ये हो जाएगा -4 +4 एंड +0। अब हम इसी तरीके से अब रो चेंज करेंगे पहली मैट्रिक्स की और फिर तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन एलिमेंट्स हमारे पास सिमिलरली आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -8 +12 और ये होगा आपका ये होगा 2 2 4, ये होगा आपका 4 होगा, 8 नहीं होगा, दैट इज 4 एंड देन -12 करेक्ट, और ये हो जाएगा +8। ओके,
अब उसके बाद ये जाएगा 2 टू जा 4 प्लस 6 एंड -4, then this is become -8 -12 and then +20. Okay, now this is become 0 plus 2, sorry, -4 and 2 to 4 plus 4. Okay, now next is होगा आपका 0 then 2 and then -2. Okay, और लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी 0 -4 and this is your +10. ओके, तो इसको सॉल्व कर लें, देखें क्या मैट्रिक्स आती है। तो पहला तो हमारा काम यहाँ पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 0 0 0 6 0, थर्ड रो इज 0 0 6। ओके, तो इसमें से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बन जाए रह जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 एंड थर्ड इज 0 0 1, यानी थर्ड रो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसको हम लिख सकते हैं आई, यानी हो जाएगा 6i, यानी आपका ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, वो तो आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, तो वो आपका 6i के बराबर है। तो ये इतना काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी किस तरह से लिख सकते हैं, पहले वैसे लिख लें इसको, यानी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो द गिवन equations or the given system of equations can be written as, तो वो लिख लेते हैं, that is we can write it जैसे हमने इसके ही पार्ट में किया था, पिछले पार्ट में। ये हो जाएगा आपका 1 -1 0, पहले कोफिशिएंट्स की बनाएंगे हम मैट्रिक्स, that is 2 3 and 4 and this is 0 1 and 2। ओके, एंड देन आप वेरिएबल की बनाएंगे, हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड। ओके, और ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट्स, दैट इज 3 17 एंड 7। ओके, सो ये हमारी मैट्रिक्स तैयार होगी। अब इस मैट्रिक्स को अगेन ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें भी उसी की तरह है, ये जो मैट्रिक्स ए दी हुई है ये सिंपली सेम एज इट इज मैट्रिक्स है, यानी इसको हमें नाम देना है, तो ये क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड है as matrix A in our question, so we use the same symbol as matrix A। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका भी हमें इन्वर्स निकालना होगा, और हमें इन्वर्स इसका तो यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। तो ये x कैपिटल X हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई, और ये हमने इसको ले लिया मैट्रिक्स B। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को एक साइड ले जाते हैं और ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है। अब हमें इसमें A इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और थोड़ी सी यहाँ पर हमें मेहनत इस बार करनी पड़ेगी, हमें सब कोफैक्टर वगैरह सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने सबसे पहले क्या किया था, डिटर्मिनेंट निकाला था, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आप मैट्रिक्स ए सामने है आपके, और मैं आपको समझा भी चुका हूँ किस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहला एलिमेंट आपने 1 लिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 - 4, देन +1 4 - 0, देन +0, तो ये आपका हो गया 6 नॉट इक्वल टू 0। तो आपका ए कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ओके, सो इट्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका अब हम इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये तो ऑब्वियस है, हमें निकालना ही है। तो यहाँ ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, फिर ये जो होता है एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसके लिए, और एडजॉइंट निकालने का क्या होगा तरीका, वही ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी थी वही निकालनी होगी, यानी हमें सारे कोफैक्टर अब दोबारा नहीं, इसके लिए फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी मैट्रिक्स ए के हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो वो आपका हो जाएगा 1 एलिमेंट लिखेंगे, और उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी एलिमेंट नहीं, सीधा हम माइनस निकालेंगे और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको फॉलो करते जाएं। ठीक है, और आप खुद भी करें और चेक करें साथ साथ कि आप भी सही कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें प्रैक्टिस से ही आप इसको कंप्लीट अपनी स्पीड अप कर पाएंगे, और बिना प्रैक्टिस किए, बिना सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलेगा। तो आप देखिए, ये आपका A21 आ गया, इस तरह से A22 जो है वो आपका हो जाएगा, दिस इज 2, सिंपली 2 होगा, दैट इज देन A23 वो हो जाएगा आपका -1, और देन A31 ये आपका होगा
-4, yes -4, दिस बिकम -4, ये मल्टीप्लाई किया आपने -4 हो गया। देन A32 हो चुका हो जाएगा आपके पास, ये भी आपका -4 ही होगा। अगेन दिस इज -4 एंड देन A33, तो ये होगा आपका 3 एंड +2, दिस इज 5 हो जाएगा आपका, दैट इज 3 + 2 एंड दिस बिकम 5। ओके, तो कोफैक्टर आ गया, तो आपका एडजॉइंट समझ लीजिए निकल गया। अब कुछ मेहनत का काम पूरा हो गया, तो एडजॉइंट ए निकालना हो, इसको आप क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो उसको आप रो की जगह कॉलम वाइज लिख दे बस। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है हमेशा कि आप कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स इसी को एज ए मैट्रिक्स बना देते हैं और एडजॉइंट लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे आप। तो ट्रांसपोज किया आपने तो एडजॉइंट आ गया आपका। डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं, तो बस उसको हम क्या करेंगे, इससे अब डिवाइड कर देंगे, तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स बिकम 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint adjoint of A and divided by determinant of A, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 and the same matrix can be written, we can write as 2 2 -4 -4 2 -4 and this is 2 -1 and 5। ओके, अब हमें निकालना क्या था, हमारा मेन पर्पस था यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स निकालना, विच इज x इक्वल टू 1/6, ए इनवर्स एज इट इज लिख दिया, और साथ में हम मैट्रिक्स बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमारी जो मैट्रिक्स बी थी वो क्या थी, वो थी आपकी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स थी, यानी 3 17 एंड 7। ठीक है, थोड़ी सी और इसको प्रैक्टिस करें और आप स्पीड अप करें। ठीक, तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन एक्चुअली में इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप इसको सीख जाएंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी ऑफ सच क्वेश्चन। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम आपका 6 + 34 एंड -28 एंड दिस बिकम -12 + 34 and this is -28 again and this is become +6 and -17 and +35। ओके, तो देखिए क्या होता है सॉल्व करके मैट्रिक्स का। तो ये हम पहले 1/6 अभी एज इट इज लिखते हैं और पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 30, दिस हो जाएगा 12, ये होगा आपका अगेन 40 - 34 दैट इज 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 35 और 41 -17, तो 41 - 17 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 24। ओके, तो ये हो गया 24। अभी 1/6 है तो हर एलिमेंट को ही आप डिवाइड करना पड़ेगा इसको अंदर ले जाने के लिए, तो हो जाएगा आपका 2 -1 एंड 4। तो जस्ट हमारी जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो है एक्स वाई जेड, आप कंपेयर कर दें कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो आपके पास सॉल्व हो जाएगी आपकी गिवन इक्वेशन, जिसको हमें कहते हैं सॉल्विंग दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो x हो गया 2, y हो गया -1 एंड z हो गया आपका 4। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल। I hope you like this video, and if you like it, so please do like by pressing the like button, and do subscribe my channel if you are new to my channel, and please share this video to your friends so that they can also be benefited. And one more thing, that you can also download our application which is Enhanced Education, available on uh, Google Play Store, where you will find a very good courses for all of the streams, whether it is science, commerce or any competitive exams, IIT NEET। तो बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, आप उसके सैम्पल्स अवेलेबल हैं हमारे ऐप के ऊपर, तो वो आप देखें। और इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रह गए हैं तो मैं वो भी कंप्लीट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।